अभी नारायण का कल की अवतार बाकी है, आ जाएंगे। अगर पांडवों वाले स्टाइल में भी जीना हो तो श्री कृष्ण कहाँ से लाएंगे? पताका पर हनुमान जी आके विराजेंगे, इसकी गारंटी क्या है? परमात्मा ने, प्रकृति ने इतनी क्षमता दे रखी है हम मनुष्यों को कि हम बिना किसी के एडवाइस के ये समझ सकते हैं कि ये सही हुआ था, ये गलत हुआ। एक लाइन में पूछा जाए तो महाभारत आज के दौर में, मौजूदा हालात में कितना और कहाँ तक प्रासंगिक है? क्या आप ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर दोबारा से महाभारत रिपीट हो तो कितना सही और गलत है, या आप ये पूछना चाह रहे हैं कि इस समाज में, इस परिवेश में महाभारत के आधार पर अगर जिया जाए, बिल्कुल, मैं यही या पूछना- चला जाए तो कितना सही है? मैं यही पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो फिर मैं पूछूंगा आपसे कि भाई महाभारत के आधार पे कौरवों वाले स्टाइल में कि पांडव वाले स्टाइल में? अगर पांडवों वाले स्टाइल में भी जीना हो तो श्री कृष्ण कहाँ से लाएंगे? पताका पर हनुमान जी आके विराजेंगे, इसकी गारंटी क्या है? जब दुर्योधन जैसी ऊर्जा धरती पे प्रकट होगी, जब अर्जुन जैसी ऊर्जा धरती पे प्रकट होगी, तो कृष्ण जैसी ऊर्जा भी आ जाएगी। वैसे भी अभी कल्कि का अवतार बाकी है, अभी नारायण का कल्कि अवतार बाकी है, आ जाएंगे। पर हाँ, इसको थोड़ी सी गंभीरता से अगर देखें तो पूरे महाभारत से, जब महाभारत अंत हो गया, महाभारत खत्म हो गया, महाभारत में गीता भी आ गई। भाई गीता तो युद्ध भूमि में आई ना, पहले तो थी नहीं गीता। और गीता से पहले ही बहुत सारी प्रेरणा महाभारत में है। गीता तो एक बहुत ही डिफरेंट सब्जेक्ट है महाभारत के सब्जेक्ट से, जो नारायण ने, श्री कृष्ण ने हम आम जनमानस को, सृष्टि के मनुष्यों को और इस समाज को दी है। वास्तव में अगर हम अपने जीवन में महाभारत के बहुत सारी चीज़ों से प्रेरणा लेकर के जीने की कोशिश करें, और अगर आप न्यूट्रल होकर के, शून्य भाव से किसी भी कथा को देखें, किसी भी विषय को देखें, तो परमात्मा ने, प्रकृति ने इतनी क्षमता दे रखी है हम मनुष्यों को कि हम बिना किसी के एडवाइस के ये समझ सकते हैं कि ये सही हुआ था, ये गलत हुआ था। एडेप्ट आप क्या करते हैं? अगर आप पॉजिटिविटी अडेप्ट करते हैं तो आप पॉजिटिव तरीके से चलेंगे, नेगेटिविटी अडेप्ट करते हैं तो नेगेटिविटी तरीके से आप चलेंगे। अब जब गीता पे बात आती है तो एक पक्षी बात की जा सकती है कि हाँ, गीता को पूर्णतः धारण करना चाहिए, गीता को पूर्णतः अनुसरण करना चाहिए। गीता में नेगेटिविटी पॉजिटिविटी आप नहीं ढूंढ सकते। पर महाभारत के अंदर अच्छाइयाँ आपको भी दिखेंगी, समझ में आएंगी, और अगर कोई ज्ञानी पुरुष बताएंगे तो भी दिखेंगी, समझ में आएंगी, क्योंकि आज की डेट में वो उदाहरण स्थापित हो चुका है। सैकड़ों साल से, हजारों साल से स्थापित है। धर्म अधर्म, न्याय अन्याय का भेद साफ नजर आता है। बिल्कुल, क्योंकि उसका अंत हो चुका। जब किसी चीज का, जब सम टोटल हो जाता है ना, जब टोटल हो जाता है तो सम सॉल्व हो जाता है। तो जब किसी चीज का अंत हो गया तो वहां पर आपको जजमेंटल होने की जरूरत नहीं है, आपको जजमेंट लेने की जरूरत है, ये सही है कि गलत है। हाँ, यही सही है, क्योंकि यही उसका अंत है।